हेलो दोस्तों, हम जून 2023 के पीवाई को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियरली कह देता हूँ कि आप लोग अगर इग्नू में पास होना चाहते हो ना, तो आप सही से पढ़ो, टॉपिक को सही से पढ़ो। क्योंकि इग्नू जो क्वेश्चन बनाता है वो ऐसे ही नहीं बनाता हवा में। बिना पढ़े जाओगे, आपको लगता है बिना पढ़े जाओगे कुछ भी लिखोगे वो मार्क्स देगा, नहीं देगा। इग्नू कभी नहीं देगा ऐसे मार्क्स। और आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा असाइनमेंट कर लोगे, यूट्यूब लेक्चर देख लोगे, उससे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर वे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कम से कम अगर पास भी होना चाहते हो ना, 35 मार्क्स भी चाहते हो, तो आपको कम से कम 2 ब्लॉक तो पढ़ के जानी ही चाहिए। आप लोगों को ये नहीं पता कि इग्नू जो क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, वो इस बात को ध्यान में रखता है कि बच्चे यूट्यूब वगैरह से पढ़ करके आएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ के आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो नहीं बनाता कि जिससे आप पास हो जाओगे। सबसे अच्छा है असाइनमेंट सॉल्व करते हो, कुछ पीवाईक्यू देखते हो, कहीं से यूट्यूब वगैरह पर देखते हो, इससे अच्छा है आप उसकी बुक पढ़ लो ना, 2 ब्लॉक पढ़ लो। क्या हो जाएगा उसमें, कितना ही टाइम चले जाएगा। 2 ब्लॉक उसका पढ़ लोगे, जो भी टॉपिक अगर डाउट होगा वो आप लोग यूट्यूब पर देख लो। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, डाउट हुआ, यूट्यूब पर देख लो। जैसे कि अब इग्नू का पीवाईक्यू देख लो, जैसे इस क्वेश्चन का देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज तक आप लोगों ने एडजॉइंट पढ़ा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब ऐसे होता है 1 1 2 3, ऐसा होगा, या फिर ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 2। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये 2x2 के है, ये 3x3 की है। आप लोग अभी तक जितने भी मैट्रिक्स पढ़े होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपने एडजॉइंट निकालना सीखा होगा, या फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना जानते होगे। लेकिन इसने यहाँ पर क्या दिया है, इसने यहाँ पर दिया है 2x3 की मैट्रिक्स लेके। 2x3 के मैट्रिक्स के उसको भी ये बात पता है कि एडजॉइंट निकालना बच्चों को कम होगा, कम बच्चे होंगे जिनको पता होगा ये बात। अगर मैं अभी रियल नंबर का लेके दे दूँ ना, 1 2 3 4 5 6 2x3 की है, आप इसका एडजॉइंट निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये सिलेबस में अभी तक नहीं आया। हालांकि कुछ रिसर्च पेपर जब रिसर्च किया गया था, तो 2012 या 2013 में एक रिसर्च पेपर आया है जिसमें इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालने को सिखाया गया, लेकिन वो तो अभी तक सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है वो चीज़ें। तो रियल नंबर का आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकाल सकते। जिन्होंने वो रिसर्च पेपर पढ़ा है वो निकाल लेंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर बना दूंगा। अब ये पीवाईक्यू है जून 2023 लीनियर अलजेब्रा का। उसमें इन्होंने पूछ रखा है 2x3 की मैट्रिक्स, लेकिन इन्होंने जितने भी एलिमेंट उठाया है कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया है। इनकी एंट्री जो है कहाँ से है, ओवर सी है, रियल नहीं है। और ये क्वेश्चन, इसका जो एग्जाम्पल है ना, आपको यूट्यूब पे मुझे जहाँ तक लगता है रेयर कहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इग्नू का बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे है, उसने दे रखा है कैसे निकालना है। तो आप लोग इग्नू के बुक पे फोकस करो, उसको पढ़ के जाओ, अच्छे नंबर आएंगे। जो भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अबाउट सेक्शन जाकर टेलीग्राम लिंक दे रखा हूँ। जो भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप क्वेश्चन वहाँ पर डालो, मैं सोल्यूशन दे दूंगा उसका। या कुछ टॉपिक समझ नहीं आता, मैं इस टॉपिक को वीडियो बना दूंगा, या यूट्यूब पर सर्च कर लो आप, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब उस टॉपिक को सर्च करो जो इग्नू के बुक में है, आप उसको पढ़ो। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कह रहा है डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। दोनों पे, ओवर सी पे भी और ओवर आर पे भी। रियल नंबर पे भी देखेंगे कि जहाँ की एंट्रीज वो रियल नंबर ले रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहा है। तो रियल नंबर का हम सिर्फ बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की सिलेबस में नहीं है, इग्नू सिलेबस में। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि इग्नू के सिलेबस में है। तो हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। देखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है।
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ आपको, अगर मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर की एंट्रीज हो, अगर मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर की एंट्रीज है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है। रियल नंबर की एंट्रीज होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर भी उसकी एडजॉइंट निकल सकता है। लेकिन रियल नंबर में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स निकलता है। तो वो ये कहता है, कोई एक मैट्रिक्स लेके दिया है, मान लेते हैं आपको 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12, नहीं 3x3 ले लेते हैं, A13, ताकि समझने में आसानी हो आपको, A21 A22 A23 A31 A32 A33 और AIJ बिलोंग टू R। रियल नंबर से एंट्रीज है इसकी, ठीक है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 की ऑर्डर क्या है, 3x3, ठीक। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती है ना, वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये नोटेशन होती है उसकी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर CIJ का ट्रांसपोज। हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसको हम ट्रांसपोज ले लेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू -1 y प्लस j इंटू में MIJ क्या है, ये माइनर है। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको इससे निकाल के देता हूँ जनरल फॉर्मूला, कि जनरल फॉर्मूला कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे C11 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1, माइनर क्या होगा, डिटर्मिनेंट। C11 है तो इसका हम निकाल रहे हैं, तो बचा क्या, A22 A23 A32 A33, तो A22 A23 A32 A33, तो क्या हो गया 1 इंटू A22, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इंटू A, डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है 33 माइनस A32 माइनस इंटू A23, ठीक। ऐसे ही C12 को निकाल लीजिए, -1 का पावर 1 + 2, क्या होगा A21 A23 A31 A33, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे आप तो -1 इंटू A21 A33 माइनस A23 A31। ऐसे आप सारे एंट्रीज के निकाल लोगे। कितने एंट्रीज बनेंगे, टोटल 9 बनेंगे। क्यों, ऑर्डर कितना है 9, तो 9 एंट्रीज है इसमें, तो 9 एंट्रीज निकलेगा। किस किस का, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्रीज का बनेगा। ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है सर। ये होता है रियल नंबर अगर एंट्रीज हो तो। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स का बताऊंगा, उसके बाद हम PYQ का एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे उसको। एग्जांपल, कोई एक मैट्रिक्स है A 1 1 1 2 3 4 3 4 3, ठीक है। इसकी पहली एंट्रीज को हम मान लेते हैं, हम उसका नोटेशन देते हैं A11, ठीक है। -1 का पावर, अब आप कंफ्यूज हो जाओ कई नोटेशन में, इसको C कर देते हैं C11। अब ठीक है, 1 + 1 3 4 4 3, क्या हुआ 1 इंटू 9 16 -7, ठीक। C12 -1 + 2
आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। 3 - 4 - 1 1। आप एक बार चेक कर लीजिए खुद से कैलकुलेट करके। C13 एडजॉइंट मैट्रिक्स ये होगी। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या, ये हमने क्या निकाल रहे थे, ये हम निकाल रहे थे कोफैक्टर। तो एडजॉइंट जो होता है ना, वो होता है कोफैक्टर का Cij का ट्रांसपोज। जितने भी एलिमेंट आएगा, 9 एलिमेंट आएगा, जब उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो उसका ट्रांसपोज जरूर लेना, तब आपको ये आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स अगर एंट्रीज हो तो। कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यहाँ पे AI बिलोंग टू C, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको AIJ, ठीक है, और N×M। ये 3×3 की मैट्रिक्स थी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इसको चाहोगे तो उस वे से भी निकाल सकते हो। हाँ, तो आप लोगों का काम ये है कि मैं आपको 2 मेथड दूंगा, आप उस दोनों मेथड को चेक करोगे कि क्या वो दोनों मेथड यूज करने पर क्या दोनों का आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। कैसे? पहला, ये 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे PYQ के एग्जाम्पल से। ये आपका PYQ एग्जाम्पल है। 1i - 1 + i आयोडा 2 आयोडा - आयोडा, ये है 2×3 की कोई मैट्रिक्स दे रखा है। इसका एडजॉइंट कह रहा है जब भी कोई नॉन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स की एंट्रीज हो, मैं इसी मैट्रिक्स में कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो और एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो, तब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है और उसका ट्रांसपोज लिख देना है। क्या करना है? उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है और उसका ट्रांसपोज लिख देना है। हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ए बार का क्या होगा? 1 - आयोडा -1 -आयोडा। जहाँ जहाँ इमेजिनरी नंबर होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। रियल नंबर जो होता है आर से जो वैल्यू होते हैं उसके चेंज होते हैं, आयोडा वाले के चेंज होते हैं। तो -आयोडा -2 आयोडा और ये हो गया +आयोडा, ठीक है। अब इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा? 1 - आयोडा -1 -आयोडा -आयोडा -2 आयोडा और आयोडा, ये बन गया 3×2। यही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स की ऐसे एंट्रीज निकलती है नॉन स्क्वायर की। अब आप लोगों को इसी में ये चेक करना है कि मैं आपको एक मैट्रिक्स लेके दे रहा हूँ 1 आयोडा -2 आयोडा आयोडा 3 -4 आयोडा 1 + आयोडा 2 1 - आयोडा, 3×3 की मैट्रिक्स। अब इसका आप कोफैक्टर के मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो कॉन्जुगेट लेके। आप लोगों को ये चेक करना है, होमवर्क है ये आपका, चेक करना है कि क्या ये दोनों वे से इसका आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।